सात दीप नवखंड में सतगुरु फेंकी डोर। ता पर हंसा ना चढ़े तो सतगुरु का क्या दोष। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं मांस आहार निषेध के बारे में। स्वामी नित्यानंद जी ग्रंथ सत्य सिद्धांत प्रकाश में पृष्ठ 354 पर मानव को चेता कर कह रहे हैं कि जीवों पर दया करो। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। यदि हम इस जीवन में जीवों की हत्या करेंगे तो हमें उसका बदला देना पड़ेगा और हत्या करने वाले को नरक भोगना पड़ेगा। साहब के निशान को मार किया पैमाल। मेहर न आई जीव पर होगा बुरा हवाल। सूरत साहेब की घड़ी आदम क्या हैवान। जिन्हें किया गल काट कर बड़ा कहर कुफरान। किया मजा जुआन का साहेब दिया विसार। जीव विनाशा और का हिरस हवा का प्यार। बेशक मारे बकरी दीना रब विसार। बहुत खराबी होएगी सुन सी धनी पुकार। खाल निकास परे करी लिया गोश्त मिल खाए। दर्द न आया जीव का खूनी दोजख जाए। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जितने जीव हैं सब साहब की निशानी हैं, इसलिए जीवों पर दया करो। जिसको जीवों पर दया नहीं आती और जो जीवों को मारकर मालिक की निशानी को अपने स्वार्थ के लिए मारकर मिटाना चाहते हैं, उसका तो बुरा हाल होगा। आदमी क्या हैवान सभी सूरत साहब की घड़ी हुई हैं, अर्थात सभी देह मालिक की रची हुई हैं। जिनका गला काटकर मनुष्य जिवह कर रहा है, यह सब कहर है और कुफर है, अर्थात पाप है। मालिक को तो भुला दिया और अपनी जवान के स्वाद के लिए जीवों को मारकर विनाश कर रहा है, तो वह स्वयं ही देखा देखी की हिरस में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। जिसने खुदा को विसार दिया और बकरी को मार रहा है, तो उसकी पुकार को जब मालिक सुनेगा तो उस मानव की एक दिन बहुत खराबी हुई। बकरी की खाल निकालकर अलग कर दी और उसके गोश्त को सबने मिलकर खा लिया। उस जीव पर दर्द न आया तो ऐसे खूनी तो अवश्य ही दोजख को जाएंगे। चढ़ मस्जिद पर बाग दे कहें एक अल्लाह। जीव हते जब दूसरा भूल गया दरगाह। मियाँ पुकारे क्या चढ़ा साहब बहरा नाही। जिसे सुनावे बाग दे सो तो तुझ ही माही। मुल्ला मुनारे चढ़कर कहा सुनावे टेर। मिला चहे महबूब को दिल दुनिया से फेर। मांस खाए मोमन हुआ किया जीवों पर जोर। नित्यानंद दोजख पड़े बहुत बंदगी चोर। दीन गमाया देखते दुनिया से दिल लाए। कुफर कमाया करद से क्यों नहीं दोजख जाए। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मस्जिद पर चढ़कर बाग दे रहा, अर्थात अजान लगा रहा है और कह रहा है कि अल्लाह एक है, लेकिन जब वह दूसरे जीवों की गला काटकर हत्या कर रहा है तब अल्लाह की दरगाह को भूल गया
नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मस्जिद पर चढ़कर जो पुकार रहा है, मालिक तो बहरा नहीं है जिसे सुनाने के लिए वाक दे रहा है, वह तो तेरे अंदर ही बसा है और सब सुन रहा है। मुल्ला मीनार पर चढ़कर ऊंची आवाज से टेर रहा है, ऐसे खुदा नहीं मिलेगा। यदि उस महबूब से मिलना है तो अपने दिल को दुनिया से फेर ले, अपने अंदर जो नूर बसा है उससे दिल को लगा। पराये जीवों का मांस खाकर मोमन हुआ, जीवों पर जुल्म करता है और खुदा की बंदगी का चोर है, वह तो नरक में ही पड़ेगा। दुनिया से दिल लगाकर अपने दीन ईमान को भूल गया और करज से दिन रात पाप कमाया तो क्यों नहीं दोजख को जाएगा, अवश्य ही दोजख को जाएगा। काजी मुल्ला स्वादवश मोमन मुसलमान, करज लई मिल दस्त में भूल गए रहमान। जिवह किया बेजोर को याते नहीं हलाल, लेखा लेगा साइयां तुम पर पड़े जवाल। जोर जुलम जो कुछ करे लिखा जाए दरबार, खूनी करके पकड़िए पड़े गजब की मार। जुलम किया बेजोर पर आ गए होए हिसाब, मार पड़े दरबार की जब क्या देगा जवाब। जो तुझे काम करीम से नित्यानंद चल रहा, साहब देखो सर्व में कीजिए नहीं गुनाह। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मोमन मुसलमान, काजी मुल्ला जीव के स्वाद के लिए करज हाथ में लेकर जीवों को काट कर खा रहे हैं, खुदा से नहीं डर रहे हैं, रहमान को भूल गए, बिना जुबान वाले जीवों को जीवह कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने तो हलाल किया, क्या यह पाप नहीं है? परमात्मा सबको देख रहा है और एक दिन साईं लेखा लेगा। जब तुम पर जबर पड़ेगी, मानव अपने जीवन में जो भी जोर जुल्म करता है वह सब मालिक के दरबार में लिखा जाता है और फिर यमराज के दूत उसको खूनी करके पकड़ते हैं, कहते हैं इसने इतने खून किए हैं, तब उन पर गजब की मार पड़ती है। जो जुल्म करते हैं बेजोर पर, उनका आगे हिसाब जरूर होता है और जब दरबार की मार पड़ती है तो कोई जवाब नहीं दिया जाता और बदला लेना पड़ता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो तू सुखी होना चाहता है और करीम की रहमत चाहता है, अर्थात जन्नत चाहता है, तो ईमान पर चलकर सब में साहब को देख और कोई गुनाह मत कर, अर्थात जीवों पर दया कर। गला काट कलमा पढ़े जिसको कहे सवाब, बहुत खराबी होएगी जिस दिन पड़े हिसाब। काटे गला गरीब का जिसको कहे हलाल, और कुफर क्या होएगा मियाँ गजब मत घाल। मनसा देही पाए कर मांसाहारी होए, तिन संगत बैठ कर नरक पड़ेगा सोए। मांसाहारी नर नहीं वे सब पशु समान, उनकी संगत जो करे जिनके ज्ञान न ध्यान। मांसाहारी मानवी अफल कमाई दे, नित्यानंद हर भजन का कदे न उपजय नेह। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो काफिर कलमा पढ़कर गला काट कर हत्या करते हैं और ऊपर से कहते हैं कि हमने सवाब किया है, अर्थात उसे अच्छा मानते हैं,
लेकिन पाप तो पाप ही है। जिस दिन इन कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा उस दिन बहुत खराबी होगी, अर्थात दंड भोगना पड़ेगा। गरीब जीव का गला काटकर उसको हलाल कहता है, इससे अधिक कुफर क्या होगा, इससे बड़ा घात क्या होगा। मनुष्य देह पाकर भी मांसाहारी हो गए। ऐसों की संगत में जो भी बैठेगा वह भी नरक में ही जाएगा। मांसाहारी नर मनुष्य नहीं करा सकता, वे सब तो पशु के समान हैं, जिनके ज्ञान और ध्यान नहीं होता, जो मांसाहारी की संगत करते हैं। मांसाहारी जो मनुष्य हैं उनकी देह बिना फल के अखारत चली जाएगी और पाप का बोझ सिर पर रखकर नरकगामी होंगे। ऐसे मनुष्य के हृदय में प्रभु प्रेम कभी नहीं उपज सकता और न ही हरि का भजन कर सकते हैं। ऐसे मनुष्य तो दुखों का बुलावा देकर सदा के लिए दुखी होंगे। नितानंद तन पाए कर भके पराया मास, जिनका दर्शन पाए कर दया धर्म का नाश। मांसाहारी मद पिया किया जन्म का नाश, नितानंद वे सहेंगे सदा नरक की त्रास। प्राण घात प्राणी करे जीव स्वाद के काज, भके बिरानी देह को यही नरक का साज। मांसाहारी मनुष्य का कदय न दर्शन होए, जिव्या रस के बस पड़ा चला जन्म को खोए। दया न उपजी जीव की भका पराया मांस, सो नर रहसी नरक में जब लग धरणी आकाश। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि मनुष्य तन पाकर जो मानव पराया मांस खाते हैं, ऐसों का दर्शन पाकर दया धर्म का नाश होता है, अर्थात इनकी तो संगत भी नहीं करनी चाहिए। जो मानव मांसाहारी है और मदपान करते हैं तो वे मनुष्य अपने जन्म का नाश कर लेते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वे तो सदा नरक की त्रास सहेंगे। जो प्राणी घात करता है, अपनी जीभ के स्वाद के कारण बिरानी देह को भगता है, तो वह नरक के समान होकर करता है, वह नरक का समान करता है। मांसाहारी मनुष्य का कभी भी दर्शन नहीं होना चाहिए, उसका भी असर पड़ता है। जिव्या के रस स्वाद में पड़ा हुआ मानव अमूल्य जीवन को खोकर चला जाता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जिनके हृदय में जीव के प्रति दया नहीं उपजती और पराया मांस खाते हैं, तो ऐसे मनुष्य जब तक धरती और आकाश है तब तक नरक में ही रहेंगे, अर्थात हमेशा जन्म मरण में रहकर नरक में वास करेंगे। मां सुबह के मदरा पिवे शिव शक्ति का दास, नितानंद उन जीवों को सदा जमों की त्रास। जिभ्या रस के कारणे करे आत्मा घात, नितानंद बदला मिले संध्या का प्रभात। जो गल काटे जीव का भके मांस का स्वाद, फेर कटावे आपना किया न जावे बाद। नेकी नाम विसार कर भकी पराई देह, इनको दर्शन इत उतन सदा नरक में गे। मांस खाए सो मनुष्य न वे सब भूत परेत, नितानंद वे पड़े नरक में कुल परिवार समेत। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि उन जीवों को सदा यमराज की त्रास सहनी पड़ेगी, अर्थात दंड भुगतना पड़ेगा, जो माया के दास हैं और मांस खाते तथा मदिरा पीते हैं। उनको कभी भी क्षमा नहीं किया जाएगा।
जो मानव जिह्वा के रस स्वाद में आत्मा को घात पहुंचाते हैं तो उन्हें अपने पाप कर्मों का बदला अवश्य मिलेगा। संध्या का प्रभात अर्थात आज का बदला कल जरूर मिलेगा। जो जीव का गला काटकर मांस को खाते हैं और स्वाद लेकर मस्त रहते हैं, वे दूसरे जन्म में फिर अपना गला कटवाते हैं। ये बदला खाली नहीं जाता। नेकी नाम विसार कर भकी पराई दे अर्थात पुण्य धर्म के काम छोड़कर और भगवान के नाम को भूलकर पराई देह को खाकर पाप कमा रहे हैं, तो इनको परमात्मा के दर्शन इधर होंगे न उधर होंगे, और यह तो सदा नरक में ही पड़े रहेंगे। जो मानव मांस खाते हैं वह मनुष्य नहीं है, वे तो सब भूत प्रेत हैं और मरने के बाद भूत प्रेत ही बनेंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वे तो सदा नरक में पड़ेंगे और उनके संग में रहने वाले भी कुल परिवार सहित नरक में ही दुख उठाते रहेंगे। इसलिए विचार करो, शाकाहारी बनो, बुरे कर्मों से बचो, संतों का संग करके सत्संग सुनो और प्रभु के सच्चे नाम को जानकर प्रभु की भक्ति करके सतलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करो। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जीवन तो क्षण भंगुर है, इसलिए कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहोरी करोगे कब। सच्चाई।